वैसे बचपन से कोई भी अंडर कॉन्फिडेंट पैदा नहीं होता, सब एकदम अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी लेके खुश होते हैं, बिल्कुल शांत। किसी को शांत रहना पसंद होता है, हाँ ये है अलग बात कि किसी को शांत रहना पसंद होता है, किसी को चिल्लाना पसंद होता है, कोई इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। हम पर्सनैलिटी को डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी ये नहीं कह सकते हम कि किसी को अंडर कॉन्फिडेंट रहना पसंद है, या कोई किसी के सामने अपनी बात रखना में डरता है बचपन में। क्योंकि भाई कुछ होता ही नहीं है बचपन में, बाद में एजुकेशन सिस्टम आता है, आप लोगों को बताता है, आपके घर में बताया जाता है कि हाँ कोई आपके ऊपर वाला पोजीशन पे कोई बैठा है तो उसे बहुत रिस्पेक्ट से बोलना पड़ता है। अगर उन्हें बुरा लग जाता है तो आपकी लाइफ में कुछ इफ़ेक्ट पड़ते हैं, और उनसे उनका बंदों का कॉन्फिडेंस, उनका सिर इतना ख़राब हो जाता है ना, जो चाइल्डहुड में ट्रॉमा मिलता है बच्चों को, तो फिर वे कभी जो चीज़ उन्होंने सोची भी नहीं थी ना, अंडर कॉन्फिडेंट। तुमने देखा है कभी कोई बच्चा अंडर कॉन्फिडेंट है? नहीं देखा होगा कभी भी, और होगा भी तो वो शर्माना एक अलग बात हो जाती है। लेकिन अंडर कॉन्फिडेंट, उसकी पल्स रेट बढ़ रही है, उसको अगर स्टेज पे खड़ा कर दे रहे हैं हम, क्यों, किस रीज़न से? कि पीपल देखते हैं, पीपल ज़्यादा देखते हैं, तो तुम्हें थोड़ा रिस्की रहना चाहिए, कुछ भी हो सकता है कभी भी, तुम्हें थोड़ा दब के रहना चाहिए, है वो है। एक नौकरी से ज़्यादा कुछ भी मत सोचो, तुम बस अपनी ज़िंदगी जी लो सर्वाइवल मोड पे। बस ये चाहते हैं तुम्हारे आसपास के सभी लोग चाहते हैं ये। और आसपास का एनवायरनमेंट तो इफ़ेक्ट करता है तुम्हें, लेकिन सबसे ज़्यादा तुम्हें एजुकेशन सिस्टम बताता है कि तुम कभी भी क्लास में बैठे हुए हंस नहीं सकते ना। तुम हंसे क्यों भाई? तुम कैसे हंस सकते हो? तुम तो पढ़ रहे हो, पढ़ने में फोकस लगाओ, भले ही तुम्हारा पढ़ने का मन हो या ना हो, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। चलो वो एक सेपरेट, वो है सेपरेट अपना पूरा काम है, मतलब उसके बारे में कभी फिर बात करेंगे। लेकिन तुम पूछ के करोगे हर काम, तुम पानी भी पूछ के पियोगे, ऑब्वियसली तुम्हारे पास हो, चाहे तुम लेके आए हो अपना पानी, लेकिन तुम उसको भी पूछोगे कि मैं ये कर लूँ। तुम खुद से कभी एक्शन नहीं लोगे, तुम छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंड रहोगे कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा तुम पे? तुम तो दूसरों पे ही निर्भर हो ना पूरे तरीके से। तुम्हें कभी यही नहीं बताया गया कि तुम खुद कैसे एक्शन लो कभी। और अगर तुम कुछ करने भी लगते हो ना, तुम थोड़ी सी भी आवाज़ भी उठा देते हो ना, देखो तो तुम्हारे माइंड का डेवलपमेंट कब से सबसे ज़्यादा कब होती है? तुम भी मानते हो 14 से 18 के बीच में, 20-25 के बीच में मान लो, 20 तक मानो कि फ़िलहाल डेवलपमेंट होती रहती है माइंड की। तो जिस टाइम पे तुम्हें सबसे ज़्यादा ग्रोथ होने की चांसेस है तुम्हारे बॉडी की, माइंड की, उस टाइम पे तुम्हें बिल्कुल, कहते हैं ना, सेपरेट, नैरो कर दिया जाता है, बिल्कुल छोटा तुम्हारे माइंड को, कि इतना ही सोचो, इतना वो करो, इतनी चीज़ लो, और बस इतने में संतुष्ट रहो। तुमने कुछ ज़्यादा सोचा तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। और ये चीज़ तुम्हारी, अगर तुम्हें 18 तक बताई जा रही है, तुम एजुकेशन सिस्टम में 5 साल की उम्र में डाल दिया गया, 2 साल की उम्र में डाल दिया गया, और दम इससे बात नहीं है। तुम्हें 18 साल तक तुम उसमें रहे हो, वो सिर्फ 21 साल तक भी रहते हैं अपने स्कूल में, और बाद में वो भी करते हैं कोर्स वगैरह जो भी है, बीटेक, बीएससी। तो उसके बाद तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ सोच पाओगे, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन वॉश इतना ज़्यादा हो चुका है। अब मैं थैंकफुल हूँ बहुत ज़्यादा कि ऑनलाइन बहुत सारी वीडियोस पढ़ी है, लेकिन ज़्यादातर तुम्हें ओवर मोटिवेटेड कर देगी, लेकिन तुम्हें कभी सच तो नहीं बताएगी ना कि क्या तुम्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो बस ये बता देगी कि एजुकेशन सिस्टम इज़ बेकार। अच्छा भी है भाई, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यार अच्छा नहीं है यार, बिल्कुल भी एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा बेकार है। तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा, मैं सही बता रहा हूँ। तुम्हें इतना ज़्यादा ऊपर से फोर्स मिलेगा ना, तुम्हें दबाया जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं होगा, तुम बचपन में इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लग जाओगे। एंड रही प्रोग्रामिंग की भी बात, होते हैं प्रोग्राम, होते हैं, चलो स्कूल में मान लिया, उसमें कहते हैं पार्टिसिपेट करो। अच्छा, तुमने कभी कुछ सिखाया है नहीं। हमारे स्कूल में होती है भाई, वो स्कूल में होती है ई स्पोर्ट, हमारे स्कूल में तो ई स्पोर्ट का कुछ लफड़ा ही नहीं है कि कुछ खिला रहे हैं। एक हफ्ते में एक बार खिला रहे, एक महीने में एक बार खिला रहे, कुछ नहीं होता। और बहुत से स्कूलों का यही हाल है। तो कहाँ से बंदे में कुछ नहीं होगा भाई, जब कुछ स्किल सिखा ही नहीं रहे हो तुम। 5-6 घंटे तो तुम स्कूल में टाइम वेस्ट करा दे रहे हो, मैं तो वेस्ट ही मानूंगा ज़्यादातर टाइम। किसी ने मैथ ले रखा तो हाँ उसका ब्रेन थोड़ा अच्छे से काम करेगा, फिजिक्स ले रखा है ब्रेन अच्छे से काम करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर्ट साइड स्टूडेंट्स जिन्हें केवल रटना सिखाया जा रहा है। और बहुत से तो पीसीएम में भी अनुभव माइंड से नहीं सीख रहे कुछ भी, जो उन्हें सीखना है बस भी सीखे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, जो भी रटना है वही वही चल रहा है। बस कॉपी पेस्ट अपने माइंड में कॉपी करो, फिर कॉपी में पेस्ट कर दो पेपर में जाके।
यही चल रहा है, तो तुम्हें कहाँ से लग रहा है कि तुम्हारी डेवलपमेंट हो जाएगी। और स्कूल में फिर अगर कोई अच्छे से स्पीच ना दे पाई हूँ, तुम्हारा ये है वो है, तुम्हें 100 सुना दी जाएगी, लेकिन तुम अगर उन पे एक भी उंगली उठा दोगे ना, तो तुम्हें फिर से वहीं पे वो तुम्हारी बचपन में तुम क्या होते हो, तुम होते हो क्या कुछ, ये बताओ। तुम ग्रोथ टाइम पे, उस टाइम पे, और जो वे टीचर बैठे हैं बेगधे के, वे जो भी है, तो जो भी बने बैठे हैं वे, भली 20,000 कमा रहे हो, कमाते नहीं हैं, जो भी बने बैठे हैं, एक तो उनका कुछ अनुभव नहीं है लाइफ में, एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने पढ़ाई करी है, वे उसी स्कूल में आके लग गए। तो तुम्हें लग रहा है वे तुम्हें कुछ गाइडेंस दे पाएंगे, 1% भी लग रहा है, और तुम्हें देंगे भी तो भी तुम्हें छोटी सोच ही तो बताएंगे, तुम्हें कभी कुछ बड़ा तो नहीं बताएंगे कि ये कर लो वो कर लो, क्योंकि उनकी खुद फटी पड़ी है। अगर उनकी खुद कुछ करने की कैपेबिलिटी होती तो वो स्कूल में ऐसे की तैसे थोड़ी मराते। सो दैट्स वाई मैं नहीं मानता। और स्कूल का तो अलग है 5-6 घंटा, फिर तुम्हें ट्यूशन में भी तो ऐसी की तैसी मनाना है, ट्यूशन में भी तो जाना है तुम्हें, उसमें भी तो पढ़ना है, वहाँ पे भी तो कॉपी पेस्ट करना है। अगर तुम माइंड के लिए पढ़ रहे हो, माइंड की डेवलपमेंट के लिए पढ़ रहे हो, जो कि कुछ नहीं कर रहा है स्कूल में, अगर तुम मैथ के क्या कहते हो उसे, प्रोफेसर बनने के लिए कर रहे हो कि मैं मेरे से अच्छा किसी को मैथ ही ना आए, तो मैं तुम्हें कह ही नहीं रहा, लेकिन 99 ऑफ देम, 99 का 100%, 0.0001% का भी थॉट इस टाइम पे ये नहीं है कि मैं कुछ बड़ा करूँ। सबका माइंड बहुत ज़्यादा नैरो होता जा रहा है ऐसा एजुकेशन सिस्टम की वजह से। और खुलना तो तुम्हें कभी सिखाया नहीं जाता, तुम्हें तुम्हारी खुशी के लिए जीना सिखाया नहीं जाएगा कभी भी। तुम्हारे अंदर जो है थॉट्स, तुम नॉन जजमेंटल हो ही नहीं सकते। तुम आसपास सबको ये सोच रहे हो कि कोई ना कोई तुम्हें जज कर रहा है, बिकॉज तुम्हें स्कूल में शायद टीचर ने कुछ कहा हो और उसके बाद तुम्हारे ऊपर पूरी क्लास हंसी हो नॉन स्टॉप, और वो टीचर भी हंसा है। तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि तुम्हारे माइंड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है इससे, लेकिन तुम पता नहीं क्या एक्शन ले रहे हो उसी थॉट की वजह से, क्योंकि तुम्हारे साथ बचपन में ऐसा हुआ है, तो तुम्हें पता भी नहीं होगा। तो हाँ, मैं एजुकेशन सिस्टम की सिर्फ बात नहीं कर रहा, तुम इंडिया में हो तो तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट भी, और जगह का मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं गया नहीं हूँ, अभी बाहर भी जाऊँगा, लेकिन इंडिया में मैंने जितना देखा है अभी यहाँ पे, तो भाई तुम्हें बहुत बुरी तरह से दबाया जाएगा आसपास के एनवायरनमेंट से, एजुकेशन सिस्टम से। तो जितना भी है नॉन जजमेंटल रहो, अपनी लाइफ को थोड़ा सा ये तो करनी पड़ेगी तुम्हें एजुकेशन सिस्टम, अगर तुम फंस चुके हो अपने, हो सकता है अपनी जनरेशन में आगे किसी को मत भेजना, लेकिन ट्राई करना भाई, ट्राई क्या करना ही, जाने मत देना भाई, बहुत पैसा कमाना अपनी लाइफ में, बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ये बताता, अपनी लाइफ को जियो नॉन जजमेंटल हुए बगैर। आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे मुझे नहीं पता, मेरे माइंड में आया थॉट एक दिन तो मैं बोलने लग गया बस। रात के भी 1 बज रहा है शायद, कोई बात नहीं, लेकिन सब हो जाएगा। बाय।